ऑस्ट्रेलिया को अगर डर है तो सिर्फ एक ही बंदे का, आई मीन बाबर आजम का। जी बिल्कुल, बाबर आजम वो एक ऐसा प्लेयर है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। बिल्कुल, जो बाबर आजम है उसको पहले प्रेशर था, कप्तानी का, कैप्टनसी का प्रेशर ले रहे थे, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल मतलब ज़ीरो हो गई थी। जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कैप्टनसी के बाद उनकी एक इनिंग हमने देखी है, एक मैच में उनकी बैटिंग हमने देखी है, बहुत ही शानदार इनिंग खेली है उन्होंने, और वो उसमें ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे फ्रीली होकर खेल रहे हैं। वो बेखौफ, जैसे कहते हैं, बेखौफ होकर खेल रहे थे और बहुत शानदार उन्होंने शॉट्स खेली थी। और यही चीज़ें जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं उन्होंने फील की हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, चाहे वो पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, और चाहे इनके जो स्पिनर्स हैं, जो लियोन हैं, उन सब ने स्टेटमेंट दी हैं, प्रियज स्टेटमेंट दी हैं बाबर आजम के बारे में। तो हम वन बाय वन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो पैट कमिंस है वो बाबर आजम के बारे में क्या सोचते हैं, जो मिचेल स्टार्क हैं वो क्या सोचते हैं, इनके साथ हेजलवुड हैं, लियोन हैं, वो बाबर आजम के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पैट कमिंस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन हैं, उन्होंने बाबर आजम के बारे में क्या स्टेटमेंट दी है। तो वो कहते हैं कि बाबर डजंट हैव टू मैनी वीकनेस, he has pretty tight techniques and can score all around the ground. He is going to be hard work. He is kind of in the upper echelon of the batters at the moment around the world. So it will be satisfying if you get him out, Cummins said. जी बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं कि जो बाबर आजम है उनकी जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी पहले तो उन्होंने यही कहा है कि जो बाबर आजम उनकी ज़्यादा वीकनेस नहीं है। जो मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं उनकी यही होता है कि अगर वो शॉर्ट बॉल्स पे आउट हो जाते हैं या मतलब वो लेग साइड पे आउट हो जाते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक वीकनेस होती है। वो यही कह रहे हैं कि जो बाबर आजम है उनकी कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं है, और वो जो उसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है वो यही है कि वो ऑल अराउंड द ग्राउंड जिस तरफ वो मर्जी शॉट लगाना चाहे वो खेल सकता है। वो कहता है कि ये सबसे बड़ा मसला होता है एक प्लेयर्स का, बॉलर्स के लिए, कि उसको समझ नहीं आती कि वो जो फील्डिंग प्लेसमेंट है वो कहाँ पे सेट करें, क्योंकि बाबर आजम हर जगह ही खेल सकते हैं। और वो कहता है कि ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा कि अगर हम बाबर आजम को जल्दी आउट कर लें। ये पैट कमिंस ने कहा है बाबर आजम के बारे में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिचेल स्टार्क हैं वो बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं। कि उन्होंने कहा है Babar Azam has got a great batting temperament and has got all the shots. He can build an inning and can also be ultra aggressive. Babar has the ability to take the game away from you. He is one of the best and we hope to keep Babar quit on his tour. तो वो ये कह रहे हैं कि सेम पैट कमिंस वाली वो बात कर रहे हैं कि जो इनकी जो शॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, वो जो कर्व ड्राइव्स होती हैं वो बहुत अच्छे से खेलते हैं। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाबर आजम उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो गेम आपसे दूर लेके जा सकते हैं, कि मतलब गेम आपके पास है तो वो आपसे जो गेम है वो स्नैच कर सकते हैं। तो ये है मिचेल स्टार्क जो बाबर आजम के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद जो जोश हेजलवुड हैं वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी प्रेस स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के बारे में। तो उसमें हम देखते हैं कि जो जोश हेजलवुड है उन्होंने क्या कहा है, ही इज़ अ सुपर क्लास प्लेयर एंड हैज़ बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. Babar burst into the arena as an ODI batter and later changed his game to be strong in Test cricket as well. If you miss, he hurts you and tries to put pressure back on bowlers. जो हेजलवुड हैं वो यही कह रहे हैं कि जो बाबर आजम उन्होंने अपना जो टर्न्योवर है वो स्टार्ट किया था ओडीआई से, और बाद में वो स्ट्रांगली जो है वो जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें उन्होंने खुद को प्रूव किया है। और इस बाद में यही कहा है कि अगर आप उसको चांस देते हो, अगर आप उसको मिस आउट कर देते हो तो फिर क्या होगा कि वो जो बॉलर्स है उस पर बैक प्रेशर पुट करता है। और इसके बाद ये तो उनके जो बॉलर्स हैं वो उन्होंने कहा, और उसके जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स भी पीछे नहीं रहे। जो लियोन है उन्होंने बाबर आजम के बारे में प्रेस स्टेटमेंट दी है, और ये कह रहे हैं कि बाबर आजम इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू ऑलवेज वांट टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दैम। तो वो यही कह रहे हैं कि जो बाबर आजम हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जो वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। और इसके साथ जो वो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बहुत बेहतर होती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं ये इनको सिर्फ एक ही बंदे का डर है कि अगर बाबर आजम खड़ा हो गया तो ये इनिंग जो मैचेस हैं वो मैच तो क्या इनिंग को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हमने पीछे वार्म अप मैच में देखा है तो जो शान मसूद है
उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके साथ बाबर आजम, सरफराज अहमद और अब्दुल्ला शफीक, इन सब ने अच्छा किया। अगर यहाँ पे मसला सिर्फ हमारी बैटिंग लाइन का नहीं है, मसला सिर्फ बॉलिंग लाइन का आ रहा है कि जो बॉलिंग लाइन है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रही। यहाँ पे अगर हम देखें आगे अगर ये मैच होते हैं तो वहाँ पे हमारी जो बैटिंग है वो ज़्यादा अच्छा कर भी जाती है। एक दिन के अंदर वो जो फर्स्ट इनिंग है उसमें 300-400 स्कोर लगा भी देती है, लेकिन वहाँ पे मसला क्या आ जाना है कि अगर जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाती। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि जो बॉलिंग लाइन है वो भी अच्छा कर जाएगी। जो शाहीन अफरीदी हैं और वसीम जूनियर और हसन अली, ये भी अच्छी बॉलिंग किया है। इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने अच्छा कमबैक किया है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे उतना टाइम नहीं था कि वो कमबैक करने में बहुत टाइम लग गया। तो खैर वो तो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट मैचेस है जहाँ पे हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बाबर आजम का जो बल्ला है वो हमें बाबर आजम के बल्ले से हमें नज़र आएंगे। हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा कोई इतना ख़ास नहीं था बाबर आजम के ऊपर। मुसलसल हम यही देख रहे थे कि वो कप्तानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ जो है, जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ चुके हैं और अब वो फ्रीली होकर खेलेंगे। और अब हम नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो 2018-19 के अंदर उनकी जो फॉर्म थी उसी फॉर्म के अंदर वो हमें दोबारा से नज़र आएंगे और अच्छे रन उनकी तरफ से देखने को मिलेंगे। तो खैर ये तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं उनकी तरफ से जो प्रेस जो स्टेटमेंट्स थी वो आई हैं, वो जो देख के अच्छा लगा है कि जो पाकिस्तान के जो स्टार्स है, जो पाकिस्तान के बैटर्स है, उसके लिए जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उनके लिए जो प्रेस स्टेटमेंट दी हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम तक को सब्सक्राइब कीजिए।